क्लास 11th का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, सेट्स का हम लोग आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग एग्ज़ाम्पल भी इसमें समझने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं 20, 21 और 22 एग्ज़ाम्पल समझेंगे और फिर हम लोग को एक अच्छा सा टॉपिक समझने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कोई ए सेट है और गिवन है क्या 5 6 7। कोई बी सेट है और ये गिवन है 1 2 3, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कहे कि फाइंड कह दे करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, ये आज हम लोगों को समझना होगा सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड हम लोग करते हैं। चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए ए सेट जो है, ए सेट के एलिमेंट क्या है 5 6 7, 5 6 7, मतलब इसी तीनों को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे को आप लिख दीजिए, वही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 8 9 10, यही आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर। क्लियर। अब आपसे कहे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, तो 1 2 3 3 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे को आप लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ये आप लिख लीजिए, यही आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, क्या समझने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टीज़, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होते हैं। देखिए अगर कोई नंबर एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, ए इन यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, वह है 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स है, ठीक है। और कोई सेट है मेरे पास ए है मेरे पास कोई सेट, मान लीजिए 2 और 3 कोई सेट है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 और 3 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे को लिख लीजिए, तो वो क्या होंगे 1 4 5 6, ये होंगे 1 4 5 6। अगर हम इसका फाइंड करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना होंगे, तो सारे में क्या लिखिएगा 1 भी लिखिएगा, 2 भी लिखिएगा, ठीक है, 3 भी लिखिएगा, 4 5 6 सारे लिख लीजिएगा, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स जितने हैं सारे आप लिख लीजिएगा। और यही तो हमारे यूनिवर्सल सेट के बराबर है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉज का सेकंड रूल, वह क्या होते हैं आप याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होंगे 5 होंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर एक सेट है मेरा ए, जो क्या है मान लीजिए 2 और 3 है, ठीक है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 3 है, 2 3 को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर बाकी जो होंगे वही हमारे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा। समझ में आ गया आपको? तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर? तो मुझे क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 5 होंगे या नहीं? आराम से होंगे। देख लीजिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन कोई है? देखिए, इसमें भी और इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 5। ठीक है, और 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? सेकंड। अब नेक्स्ट समझते हैं जो दूसरा प्रॉपर्टी है, आपने सुना भी होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, LOW। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? देखिए, इसके 2 होते हैं रूल। एक फर्स्ट होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप कीजिएगा तो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये यूनियन है ना, तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएंगे, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा जो रूल होता है इसी का ऑपोजिट होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और तीसरा रूल है, तीसरा प्रॉपर्टीज़ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये क्या होते हैं, देखिए, अगर कोई सेट ए है, अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट आने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो वह सेट ए के बराबर होगा। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। किसी भी चीज़ का अगर बी है, कोई सेट है, अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिएगा, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक बार और कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिएगा, तो क्या आएगा, बी आएगा। ये आप याद रखिएगा दोनों। ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई भी रहे सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट उस सेट के बराबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देख लीजिए, ये 5 का कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा क्या होंगे, यूनियन होंगे, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। ये आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन होगा, और यूनियन का अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो 5 होगा। ओके, समझ में आया? ये 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। देख लीजिए, ये मैंने आपको समझा दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये पूरा मैंने अच्छे से आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल 20 में क्या दे रखा है, देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? समझ में आ गया? और फिर ए
जो है ए मेरा एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। ये हमारे पास ए का ए सेट है। तो हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? ए कॉम्प्लीमेंट। एक ही क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड करने के लिए, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए 1 इसमें है 1, 3 इसमें है, इसमें भी है 3, 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, 7 इसमें है, इसमें भी 7 है, 9 इसमें है, इसमें भी 9 है। तो जो जिस पर मार्क नहीं लगे हैं वही आपके ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा कॉम्प्लीमेंट आपका? 2 हो जाएंगे, 1 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, फिर 10 हो जाएंगे। ये 10 है, 10 हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आंसर एग्जाम्पल नंबर 20 का, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 समझते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो चलिए माय डियर गाइस, चलिए माय डियर गाइस हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़ते हैं। लेट यू, यानी कि यू का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल सेट बी, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के ऑल स्टूडेंट है, यूनिवर्सल सेट है यू। यानी कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया? क्लास 11 के सारे स्टूडेंट है। इसका मतलब उसमें क्या होंगे? उसमें गर्ल्स होंगे और बॉयज़ होंगे, यही तो होंगे। यू है मेरा यूनिवर्सल सेट, जो सबसे मेन होता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट होता है ये यूनिवर्सल सेट। ओके, नेक्स्ट आपसे कह रहा है स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। ठीक है, ऑल गर्ल्स है। जो ए जो सेट है मेरे, उसमें क्या है? सारे गर्ल्स हैं, सारे गर्ल्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपसे क्या कह रहा है? सारे गर्ल्स हैं क्लास 11 के, तो फाइंड करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। गर्ल्स यहाँ है, यहाँ भी गर्ल्स है, तो गर्ल्स को छोड़ दीजिए। क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए तो मेरा है गर्ल्स, तो गर्ल्स को हटा दीजिए तो क्या बचा? बॉयज़ बच गया, तो बॉयज़ ही मेरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 22 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। ये कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। ओके, और सेट ए कितना क्या गिवन है? 2 और 3। ठीक है, बी सेट क्या गिवन है? तो बी सेट गिवन है हमारे 3 4 5। ओके, क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? देखिए 5 क्वेश्चन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, आसानी से हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। देखिए सेट ए में 2 है 3 है, 2 3 है ना, तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 3 को हटा दीजिए, बाकी सारे नंबर को आपको लिख देना है, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 1 4 5 6 हमारे आंसर होंगे। क्या होंगे? 1 4 5 6, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है? देखिए सेट बी में 3 4 5 है, 3 है, ठीक है, 4 है और 5 है। यानी कि इन तीनों को नहीं लिखना है, बाकी सारे को लिखेंगे हम। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और यही आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमसे कह रहा है फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कह रहा है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट हम अभी अभी फाइंड किए हैं ना, क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर 1 4 5 6 अभी अभी हम फाइंड किए हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन हम देंगे और फिर लिखते हैं हम लोग क्या है फिर बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम ये फाइंड किए हैं क्या है 1 2 6। ठीक है, तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉमन देखा जाए क्या है 1 है और क्या है 6 है, बस दो ही चीज़ कॉमन है। तो हमारा आंसर जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1 और 6, यही हो जाएंगे हमारे आंसर। क्लियर, पता चल गया आपको? ओके, नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए, ए यूनियन बी भी कह रहा है फाइंड करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर ए यूनियन बी हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो ए यूनियन बी क्या होंगे हमारे, देख लीजिए ए यूनियन बी, ए और बी, तो यूनियन कह रहा है तो 2 3 4 5 सारे हो जाएंगे हमारे 2 3 4 5 हो जाएंगे। ए यूनियन बी क्या होंगे 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे ए यूनियन बी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इसी में कह रहा है फाइंड करने के लिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंड हेंस शो डैट दिस इजकल टू दिस, ये हमें शो करना है कि ये बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग शो करते हैं। और फिर हमें एक लास्ट में कह रहा है शो करने के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या शो करने के लिए कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कह रहा है हमें शो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं इसमें LHS लेकर चलते हैं, मेरा RHS खुद आ जाएगा। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है, LHS है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट और फिर क्या हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट, यही हो जाएगा। और ये हमारा हो गया क्या RHS प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल नंबर 20, 21 और 22 अच्छे तरीके से सीख लिए हैं और फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी सीख लिया। इस